मैं एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। अमेरिका आज धमाका करने वाला है। अमेरिका आज मिनटमैन 3 आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से यह लॉन्च किया जाएगा। 1 महीने के अंदर अमेरिका से यह दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। अमेरिका 1 महीने के अंदर यह दूसरा टेस्ट करने जा रहा है और मिनटमैन 3 आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप में एक कह सकते हैं विध्वंस का नाम है, जो कहीं गिरे तो आसपास तबाही ला सकती है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताना चाह रहे हैं। इजरायल ने सीरिया पर हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली हमले से अलेप्पो हवाई अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बात खुद सीरिया ने शेयर की है। अलेप्पो हवाई अड्डे एक रनवे को भारी नुकसान पहुंचा है। एक हफ्ते में इजरायल ने दूसरी बार सीरिया पर यह हमला बोला है। ईरान और इजरायल के बीच में लगातार टेंशन बढ़ रही है और इजरायल सीरिया में एक के बाद एक कई हमले कर रहा है। बिल्कुल, और लगातार अलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम है सीरिया के लिए। वहीं 3 सितंबर के बाद से ग्रीस और तुर्की में भी टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस को धमकी दे दी है, ग्रीस हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, ये कहा है एर्दोगन ने। तुर्की की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बन रहा है ग्रीस, ये कह रहे हैं एर्दोगन। तुर्की विमानों के साथ घटनाएं जारी रहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ग्रीस को, यह धमकी दे दी है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने। और यूक्रेन युद्ध से हुए नुकसान की रूस ने की भरपाई। तेल और गैस बेचकर रूस ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। रूस 6 महीनों में तेल और गैस से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। गैस से रूस की कमाई पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज्यादा हुई है और उसका कारण भी है क्योंकि रूस इस वक्त सस्ता तेल बेच रहा है। तो चीन हो गया अमेरिका के जो दूसरे दुश्मन हो गए, और भारत जो लगातार इसमें न्यूट्रल रुख अपनाए हुए है, उसने रूस से जबरदस्त तेल खरीदा है। तो देखिए, जो गौरव ने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, बड़ी हैरान करने वाली बात है। कहा यह जा रहा था कि रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला बोला है और जितने भी सैंक्शन लगाए गए हैं रूस के ऊपर, उसकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ये खबर तो कुछ और ही बताती है। ये खबर बताती है कि कैसे पुतिन ने स्ट्रैटेजिकली पहले से ही सारे वो इंतजाम किए हुए थे कि ताकि आर्थिक रूप से खस्ता हाल से गुजरना ना पड़े रूस को। सबसे ज्यादा गैस और तेल की बिक्री होना और रूस की आर्थिक स्थिति पर किसी तरीके का असर ना पड़ना, ये सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्ट्रेटजी को, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी को बताता है। अब देखिए, इसी के बारे में सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। पिछले 6 महीनों में रूस ने तेल गैस से 158 अरब डॉलर की भारी कमाई की है। समझिए आप कि एक और जहां वेस्टर्न कंट्रीज प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा बनाते हुए ये कह रहे थे कि इकोनॉमी अब पस्त हो जाएगी रूस की, वो असर कहीं नहीं दिख रहा है। गैस से रूस की कमाई पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा गैस खरीदा जा रहा है इन हालातों में जब एक युद्ध लड़ रहा है रूस यूक्रेन के खिलाफ। यूरोपीय संघ 85.1 अरब यूरो पहुंच गया है और साथ ही ये जो चीन से कमाई है वो पहुंची है 34 अरब यूरो। ये इस वक्त कमाई रूस की हो रही है सिर्फ और सिर्फ गैस बेच करके, तेल बेच करके। वहीं तुर्की की बात करें तो तुर्की से कितना मुनाफा हो रहा है, 10.7 अरब यूरो का ये सारा मुनाफा रूस को हो रहा है। इस साल रूस को तेल गैस से अनुमानित कमाई लगभग 337.5 अरब डॉलर की है। तो इस वक्त रूस की आर्थिक स्थिति पर कम से कम ये जो डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं वो तो ये नहीं दर्शाता है कि उस पर कहीं से भी असर पड़ रहा है। रूस को सैन्य खर्च, तनख्वाह, पेंशन में इजाफा करने के लिए काफी धन मिल जाएगा। पैसे की कोई कमी रूस के पास नजर नहीं आ रही है। और साथ ही रूसी गैस कंपनी गजप्रोम को भी भारी लाभ हुआ है। 41.3 बिलियन डॉलर का ये लाभ हुआ है। ये देखिए, नतीजा भी आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कैसे व्लादिमीर पुतिन ने अगर ये सोचा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में चला रहे हैं, जो कि वो बार बार कहते रहे हैं, तो उसका असर रूस की इकोनॉमी पर कहीं से भी नहीं पड़ा है इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद। त्रिपाठी सर, ये सवाल मेरा आपसे होगा। हम शुरुआत से ही जब वॉर पर चर्चा कर रहे थे तो आप लोग बता रहे थे ये कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं। अगर वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छिड़ रहे हैं और ये सोचते हुए छिड़ रहे हैं कि काफी नुकसान होगा, लेकिन उनके पास एक प्लान भी तैयार था कि इकोनॉमी को वो कैसे बूस्ट अप रखे वॉर की सिचुएशन के बावजूद। ये जो डेटा अभी हमने शेयर किया है ये तो यही बताता है कि कहीं से भी आर्थिक रूप से फेल होता रूस नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि। आप ये देखिए, 1 साल पहले यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन था 2.2%, आज है 9.8%।
आप यही देख लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है एक साल के अंदर। और ये जितने आपने डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन देखे हैं, ये पहले कभी नहीं हुए थे स्केल पर। इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं इसके खिलाफ। और अभी फ्रांस में भी लोग जो है इसके खिलाफ हो रहे हैं और प्रो यूएस हो रहे हैं कि उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे एनर्जी की वजह से। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इतना ज़्यादा चल रहा है इसलिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ से एक्सपोर्ट होती थी यूरोप को, वो भी बंद हो गई है। और जहाँ तक इनका सवाल है ऑयल का, जो ऑयल है इनका रशिया का, ये ऑयल थ्रू ईरान और थ्रू चाइना भी बाहर जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है त्रिपाठी जी, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं तमाम यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे चेक गणराज्य हो या जर्मनी हो। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हल्ला बोलने की कर रहे हैं तैयारी।